अजय सोनी, रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम, नई तकनीक के साथ इमारतों को किया साकार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं फर्स्ट के लास्ट एडिशन में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अजय सोनी जी, चूंकि आपके बारे में बहुत पढ़ा है मैंने और बहुत जानकारी जुटाई है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक आप ही के मुंह से अजय सोनी के अब तक के सफर के बारे में जाने। यहीं से शुरुआत हम करें। पहले तो हमने जब इंजीनियरिंग पास किए तब सोचे थे कि कुछ नया डेवलपर बन, कोई भी सिविल इंजीनियर का ड्रीम होता है कि डेवलपर बने, एंड दैट वी स्टार्टेड विद द ड्रीम कि जब इंजीनियरिंग पूरा किया तो कुछ डेवलपर कैसे बने, बट कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे थे। 1992 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, स्टार्टेड द जॉब। पहले दिन से लगा था कि कुछ अलग बनाए, कुछ आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज लेके आना पड़ेगा अगर टिकना है तो। 1992 में इतनी कंपटीशन नहीं थी अहमदाबाद में, बहुत कम लोग बिल्डर्स थे, अच्छा काम बहुत कम लोग कर रहे थे। तो उस वक्त वी स्टार्टेड विद अ गुड प्लानिंग, गुड बिल्डिंग्स, गुड लोकेशंस, और वही इनोवेटिव काम शुरू किया। वहां से शुरू होके we have already completed around 22 projects so far. Most of them are commercial. We are very less into the residential side. This is the journey. बिल्कुल, आपने कड़ी मेहनत की है और वो आपके अनुभव में भी दिख रही है, आपके काम में भी दिख रही है। आपने कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, और जो नए प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, जो आने वाले हैं, उनके बारे में अपनी कोई जानकारी शेयर कीजिए। पुराने प्रोजेक्ट्स में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनते थे शुरुआत में, when we started our career, तो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट्स में स्मॉलर, बट जैसे जैसे गुजरता गया हम भी थोड़े आगे, वी आल्सो ग्रोन, जैसे जैसे प्रोजेक्ट की साइज बढ़ती गई। बट रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड वन प्रोजेक्ट ऑन आश्रम रोड, नेम सॉलिडेस का है। वो बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था हमारे लिए। 1200 गज के प्लॉट में हमने 22 स्टोरी बिल्डिंग बनाया बिसाइड हयात एजेंसी। वो शायद अहमदाबाद का पहला ऐसा बिल्डिंग है, और मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसा बना पाएगा, और मेरे हिसाब से आखिरी भी है। वो बिल्डिंग इज अ यूनिक बिल्डिंग, और मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि इतने सालों में इतने प्रोजेक्ट करने के बाद, जिसे जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं बीइंग एन इंजीनियर, तो मुझे वहां वो प्रोजेक्ट में मिला। फिर इसके बाद सॉलिटेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एसजी हाईवे पे, वो सॉलिटेयर कनेक्ट। सॉलिटेयर कनेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑन एसजी हाईवे। एसजी हाईवे का जो लोकेशन है, वी आर ज्वाइनिंग नाउ स्काईलाइन ऑफ एसजी हाईवे आफ्टर द स्काईलाइन ऑफ आश्रम। आपके नए प्रोजेक्ट्स को सर अहमदाबाद के किस एरिया में हम देख पाएंगे? एससी रोड पर है, सरखेज गांधीनगर हाईवे पर। इट इज एग्जैक्टली कम फ्रॉम सरखेज, इट इज एंट्रेंस ऑफ द अहमदाबाद। माय प्रोजेक्ट इज ऑन द मेन 60 मीटर रोड। जब कोई बायर होता है, कुछ खरीदने के लिए पहुंचता है, तो उसके मन में सवाल यही होता है कि प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है, क्यों मैं इसमें इन्वेस्ट करूं? पहले तो ये प्रोजेक्ट जो है, हम लोगों ने उसे जो फैसिलिटीज है वो कॉर्पोरेट ऑफिस जो ओनर होते हैं उनकी तरह डिजाइन किए हैं, क्योंकि हमने सॉलिटेयर स्काई किया, उसमें हमें पता चला कि कोई बड़ी ऑफिस खरीदता है उसको क्या क्या जरूरत होती है। अब ये जो सॉलिटेयर कनेक्ट है, जिसमें हमने ऑफिस की साइजेस छोटी की है, और छोटी साइज में हमने अकोमोडेट किया है कि बड़ी ऑफिस वालों को तो रिक्वायरमेंट है। कॉर्पोरेट जिसने 600 फीट की ऑफिस ली है, उसे फील देना चाहता हूं मैं कि इसकी ऑफिस 6000 फीट की है, एमिनिटीज ऐसी आएगी जैसे 6000 फीट की है। ये एक बहुत बड़ा फीचर है। ये कॉन्सेप्ट हमने सोचा है।
सर, कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बहुत सी चीजें जहन में चलती हैं और एक जमा पूंजी हम खर्च करते हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं या कुछ खरीदते हैं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन कौन से मापदंडों को जहन में रखना चाहिए, कौन कौन से नियम हैं जिनको जहन में रखना चाहिए ताकि आगे कोई गड़बड़। मैं अगर होता बायर तो मैं ये देखूंगा कि जिस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा एंड यूजर आते हैं वो प्रोजेक्ट ही लाइव होता है। तो इसके लिए तो लोकेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नेचुरली बिल्डर का रेपुटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पोस्ट कोविड एरा आप रियल एस्टेट को कैसे देखते हैं, क्योंकि कोरोना काल में तो सब कुछ प्रभावित हुआ है, कुछ भी अछूता नहीं रहा। कोरोना, देखिए कोरोना तो परमानेंट फिनोमिना तो है। कोरोना से डर के कुछ न करें ऐसे तो हम इंडिया के लोग भी नहीं। जब तक है कोरोना तब तक इसका जो इफेक्ट रहेगा। ये तब क्या होगा जब कोरोना है तो आपको कुछ ज्यादा कुछ अलग सोच के कुछ अलग चीज अच्छी प्राइस पे देना, कहीं शायद आपका प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। बट मेरा ये अनुभव है कि बायर तो है, अगर आप सही प्राइस पे सही लोकेशन पे सही प्रोडक्ट देते हैं तो देयर आर बायर्स। आप पेशेंस का जिक्र कर रहे हैं सर, रियल एस्टेट का रिवाइवल कब तक होगा, आपका अनुमान क्या कहता है? मैं तो देख रहा हूँ कि रिवाइवल प्रोसेस हो ही रहा है, प्राइसेस आर गोइंग अप, बायर्स आर कमिंग। थोड़ा स्लो है, मानिए पहले दिन में 10 जने पूछने आते थे, आज 3 जने आए। फिर वो 3 जनों को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, वो आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी, प्रोजेक्ट साइज, प्रोजेक्ट लोकेशन, उसके पर डिपेंड है। बट रिवाइवल का प्रोसेस शुरू हो गया, और मैं पॉजिटिव बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम सोचेंगे वैसा ही होगा। एज अ बायर आप क्या सजेस्ट करेंगे, मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर रेजिडेंशियल में, मुनाफा किसमें है? देखिए अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कमर्शियल प्रॉपर्टी में बेहतर होगा इन्वेस्टमेंट। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का आप रेंट यील्ड देखेंगे तो हार्डली 1 और 2% पर एनम आता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में 5 से 6% इजीली वी गेट सो फार एज रेंटेड यील्ड इज कंसर्न्ड। नंबर 2, एप्रिसिएशन इज ऑलवेज गुड इन द कमर्शियल, वो तो सालों से इट इज प्रूवन। तो मेरा अगर मैं खरीदार हूं तो मैं कमर्शियल में इन्वेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अजय सोनी जी, वाकई बहुत इंस्पिरेशन भी मिली है, बहुत पॉजिटिविटी भी मिली है, और जिस पेशेंस, जिस पॉजिटिव थॉट्स की आप बात कर रहे हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ते रहिए। और जैसे कि आपने कहा कि संघर्ष तो चलता रहेगा, जब तक जीवन है जब तक चलता रहेगा। आप संघर्ष के साथ खूब आगे बढ़िए और बहुत लोगों को रोजगार दीजिए, आपके प्रोजेक्ट्स बहुत सक्सेसफुल हो। बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।